हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जीके क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम पॉइंट से यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आवश्यक हो जाता है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा के खुद का एनालिसिस करना। आप पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडा गांव के अड़ेगा नामक स्थान पर नल वंश के निम्न में से किससे सिक्के प्राप्त नहीं हुए, पूछा है। अड़ेगा नामक ग्राम में नलवंशी शासक जिनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए, बोला है। ऑप्शन देखते हैं, वराहराज, अर्थपति बट्टारक, बौद्धत वर्मन, ऑप्शन डी है स्तबराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तबराज के, जो कि कुंडागांव अड़ेगा नामक पर इनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए। बात करें वराहराज, जो कि इनके 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। अर्थपति बट्टारक इनके 2 स्वर्ण सिक्के और बौद्धत वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें असत्य कथन देखना है। देखते हैं, दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग सातवाहन के प्रभाव में था। ये कथन तो सही हो जाएगा। सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे। ये कथन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, सातवाहन कालीन सिक्के त्रिभुजाकार थे। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सातवाहन कालीन सिक्के चतुष्कोणीय सिक्के प्राप्त हुए थे। चतुष्कोणीय। ऑप्शन डी देखते हैं, सातवाहन काल में कौशल नामक सियल द्वीप तक विख्यात था। कौशल का नाम सियल द्वीप तक विख्यात था। यह कथन भी सही हो जाएगा। यह इस प्रश्न में पूछा है, असत्य कथन को पहचान करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी असत्य कथन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। देखते हैं एक एक को। पहला देखते हैं, चीनी ड्रैगन का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। यह कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एक नाविक का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस काल में आवागमन के लिए नाव का उपयोग होता रहा होगा, हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, खोजकर्ता डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र एवं अमरनाथ दत्त थे। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि खोजकर्ता डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र तो थे, उसके साथ भगवान सिंह बघेल थे। यहाँ दिया है अमरनाथ दत्त। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, कृषि कार्य का शैल चित्र एवं वर्गाकार खेत में स्त्री पुरुष के शैल चित्र अंकित हुए थे। यह कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरभपुरी वंशी शासक सुदेव राज के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था? भीमसेन ने, अर्थभट्टी बट्टारक, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, श्री पृथ्वीदेव वर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरभपुरी वंशी शासक सुदेव राज के शासनकाल में भीमसेन ने आक्रमण किया था। और बात करें सुदेव राज, जो कि परम भागवत की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थकर और संबंधित स्थल को उचित मिलान करना है। उचित मिलान करना है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो कि नखपुरा दुर्ग में संबंधित स्थल है। 5वें तीर्थकर सुमितनाथ, आरंग रायपुर। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, कुंजी दमाउदरा शक्ति। 16वें तीर्थकर शांतिनाथ, बाटागुड़ा बस्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंशी शासक हैं व्याघ्रराज, भोपदेव, सोमचंद्र, देवराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याघ्रराज, भोपदेव, सोमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमिलित करना है। शासक और राजवंश के आधार पर इसको सुमिलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नरदेव का संबंध चिंदक नागवंश से है। स्कंद वर्मन का नलवंश, दुर्गराज का है शरभपुरी राजवंश, अश्वगुप्त का है पांडुवंश। तो फ्रेंड, आगामी एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इस क्लास में इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लिए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाशिवगुप्त तिवरदेव ने अपनी राजमुद्रा में उत्तीर्ण करवाया था। शंख, चक्र, नंदी, गरुड़।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार मंजूर शिलालेख का संबंध किस शासक से है? नंदीवर्मन, महाशिवगुप्त प्रथम, जयराज, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार मंजूर शिलालेख का संबंध महाशिवगुप्त प्रथम से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किलापत कमेटी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 3 जनवरी 1920, ऑप्शन बी है 10 जनवरी 1920, ऑप्शन सी है 17 मार्च 1920, ऑप्शन डी है 8 दिसंबर 1920। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च 1920 में। और इस बात करें स्थान, खिलाफत कमेटी का गठन जो कि मतलब स्थान रायपुर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के धर्म दल के नेता नहीं हैं? माधवराव सप्रे, ई राघवेंद्र राव, सीएम टक्कर, देवेंद्र नाथ चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरम दल के नेता नहीं थे। सीएम टक्कर, देवेंद्र नाथ चौधरी जो कि नरम दल के नेता हैं। तो पूछा है गरम दल के नेता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पांडुवंशी शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन, इंद्रबल, अश्वगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीवरदेव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरभपुरी राजवंश के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछा, यानी कि असत्य कथन हमको ढूंढना है। यह इन्हें अमराय कुल भी कहा जाता है, यह कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका राज चिन्ह गजलक्ष्मी है, यह कथन भी सही हो जाएगा। यह शैव धर्म से संबंधित है, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि शरभपुरी राजवंश मुख्यतः वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा जबकि पूछा है या असत्य कथन या फिर सही नहीं है पूछा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के की खोज किस पुरातात्विक ने किया था? जे.आर. कामले, रमेंद्रनाथ मिश्रा, श्रीधर वाकड़कर, सी.के. शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी.के. शाह द्वारा तेलीकोट करथिया रायगढ़ में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? विलासतुंग, प्रीतिदेव प्रथम, प्रीतिदेव द्वितीय, भीमसेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार प्रीतिदेव द्वितीय ने कराया था। बात करें राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग के द्वारा, इसमें और एक नोट डाउन करेंगे। जो राजीव लोचन मंदिर प्रीतिदेव के शासनकाल में उनके सेनापति जगतपाल द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। इसका निर्माण नलवंशी शासक विलासतुंग के द्वारा 7वीं 8वीं सदी में निर्माण किया गया था, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? महाशिवगुप्त, तीवरदेव, नंदराज द्वितीय, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन, ऑप्शन डी है इंद्रबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ इतिहास को स्वर्णकाल कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बाला अर्जुन सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करते थे, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि बाला अर्जुन कौशलाधिपति न बल्कि परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। बाकी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, जबकि पूछा है असत्य कथन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक द्वारा राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए एक गांव दान में दिया गया? अप्पाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, बिंबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले द्वारा राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए एक गांव दान में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा में कांचन गादी का रस्म किस अवसर पर मनाया जाता है? सावन अमावस्या, भादो शुक्ल, अश्विन अमावस्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अश्विन अमावस्या में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोलखल, यहाँ ढोलखल हो गया। ढोलखल गणेश प्रतिमा का किस वंश के शासक द्वारा निर्माण निम्नलिखित में से किया गया? फड़ी नागवंश, चिंदक नागवंश, काकतीय वंश, सोमवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंदक नागवंश द्वारा ढोलखल गणेश प्रतिमा का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बलदेव प्रसाद, बद्रीनाथ साव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, माधवराव सप्रे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हुई 1857-58 के विद्रोह के संबंध में सही नहीं है, यानी कि इसमें असत्य कथन हमको ढूंढना है। सोहागपुर में रंगाजी बापू के नेतृत्व में संघर्ष हुआ था, यह कथन सही होगा। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट के मेजर सिडवेल की हत्या की थी, यह भी सही होगा। बिलाईगढ़, बटगांव व देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल नहीं हुए, यह कथन भी सही होगा। 24 अक्टूबर 1856 ईस्वी को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर फांसी दिया गया, यह कथन गलत होगा, क्योंकि वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई थी। 10 दिसंबर 1857, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निखिल भूषण सुर का संबंध किस घटना से है? भारत छोड़ो आंदोलन, रायपुर डायनामाइट केस, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर में वानर सेना का जुलूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निखिल भूषण सुर का संबंध रायपुर षड्यंत्र केस से है। रायपुर षड्यंत्र केस जो कि वर्ष 1942 में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है परसराम सोनी, जिसे छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी कहा जाता है। रायपुर षड्यंत्र केस का मुख्य उद्देश्य विस्फोटक सामग्री व बम बनाना, इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1918 में छत्तीसगढ़ के किन सदस्य को शामिल किया गया था? ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर छेदीलाल, सीएम टक्कर, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई राघवेंद्र राव और सीएम टक्कर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1918 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, किसान आंदोलन और उनके वर्ष के आधार पर इसको मैच करना है। किसान आंदोलन, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, चुईकदार में किसान आंदोलन, डोंडी लोहरा में किसान आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांकेर किसान आंदोलन 1944 में, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन 1947, चुईकदार में किसान आंदोलन 1933 और डोंडी लोहरा में किसान आंदोलन हो गया था 1937 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? वजीर खां, अकबर का, हाफिज हकीम का, नौशाद का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीर का, अकबर, हाफिज हकीम का। 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन जो कि 1919-20 के दौरान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान उनके मार्गदर्शन में हुए रायपुर जिला कमेटी के चुनाव में प्रथम अध्यक्ष चुने गए बैरिस्टर सीएम टक्कर, पंडित रविशंकर शुक्ल, बाबन राव लाके, रामदयाल तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरिस्टर सीएम टक्कर, जो कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी के प्रथम आगमन के दौरान उनके मार्गदर्शन हेतु रायपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी चौक रायपुर में किन राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को संबोधित कर उत्साहवर्धन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सेठ जमनालाल बजाज, मौलाना कुतुबुद्दीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेठ जमनालाल बजाज, मौलाना कुतुबुद्दीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
छत्तीसगढ़ के किस घटना का वर्णन गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडेल नहर सत्याग्रह, सियाओ नगरी जंगल सत्याग्रह, रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन, पंडित सुंदरलाल शर्मा का अच्युत द्वार आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में इसका उल्लेख किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में बिलासपुर में हुए जिला राजनीतिक सम्मेलन में रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप किसने नायब तहसीलदार का पद त्याग दिया था? ऑप्शन है डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, गंगाधर गोपाल दीक्षित, मुंशी अकबर खां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगाधर गोपाल दीक्षित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान दमतरी में संचालित राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक कौन थे? महंती लक्ष्मी नारायण दास, अजीज रहमान, अब्दुल रज्जाक खां, एन डी दानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के संबंध में क्या सही है? रायपुर षड्यंत्र केस में क्या सही है पूछा है। इस केस के प्रमुख नेता परशुराम सोनी थे। जी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य विस्फोटक सामग्री व बम बनाना, यह भी सही हो जाएगा। इसका परीक्षण रावबाटा व ईदगाह मैदान दोनों जगह में किया गया था, यह कथन भी सही होगा। ऑप्शन देखते हैं। राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य पियर्स ने बम विस्फोटक की सूचना पुलिस को दिया था, यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स ने पुलिस को देखकर उन्हें सचेत कर दिया था। इसका जस्ट अपोजिट होगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें डिटेल दिया है, जैसे देख सकते दिमाग में सूचना राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स ने पुलिस को देखकर उन्हें सूचित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? श्यामलाल सोम, परदेशी राव ध्रुव, नारायण गनोदवाले, विशंबरलाल पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल सोम, परदेशी राव ध्रुव, विशंबरलाल पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियावा नगरी जंगल सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए सत्याग्रहियों का मुकदमा किनके अदालत में चलाया गया? ग्रियर्सन, कैप्टन ग्रीप, कैप्टन एडमंड, बैजनाथ, पंड्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के प्रचार में लगी सेवा समिति के सक्रिय सदस्य थे? घनश्याम सिंह गुप्त, कुपचंद बघेल, सर्वदत्त वाजपेयी, शिवदास डागा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम सिंह गुप्त, कुपचंद बघेल, सर्वदत्त वाजपेयी, जो कि स्वराज पार्टी के प्रचार में लगे लोक सेवा समिति के सक्रिय सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित मतलब जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़गांव के जमींदार और देवरी के जमींदार, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा पुष्प की अभिलाषा की रचना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय चरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गरम दल के नेताओं में शामिल नहीं थे? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएम टक्कर, देवेंद्रनाथ चौधरी, जो कि गरम दल के नेताओं में शामिल नहीं थे। चलिए आज का आखिरी और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ था? प्रश्न मात्र, विलासतुंग, स्वरभराज, परवराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न मात्र। तो फ्रेंड आज का वीडियो और क्वेश्चन का लेवल आपके लिए यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।